हेलो दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बहू भी किसी की बेटी है। मधु परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान थी। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। मधु के दादाजी मधु को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें मधु की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वह थी मधु की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में मधु का ससुराल ढूंढते, लेकिन मधु को शादी के नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वह वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी मधु के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से झूम उठा। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते मधु के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो तक पहुंच ही गए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राय बहादुर जी घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख मधु के दादाजी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे अजय के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नए नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली मधु बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने मधु को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा अजय भी आ गया। अजय ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। अजय के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से अजय और मधु के संबंध के लिए पेशकश की। मधु के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। अजय को मधु बहुत पसंद थी, लेकिन अजय की माँ अजय की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन अजय के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर अजय और मधु की शादी हो गई। ससुराल में मधु के सास ससुर, अजय के बड़े भैया भाभी और मधु की ही उम्र की एक ननद थी रानी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण मधु ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली थी। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह मधु के हर काम में कुछ न कुछ गलतियाँ हमेशा निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही अजय ने मधु से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में वह बिल्कुल नहीं बोलेगा। न तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और न ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन मधु की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। मधु की ननद जरूर उसकी माँ से मधु भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गए।
मधु और अजय को जुड़वा बेटियां हुई। वह समय मधु के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। मधु का दर्द मधु के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में मधु को संभालने वाला कोई नहीं था और अजय और उनके पापा ने मधु को अपने मायके भेजने के लिए पहले से ही मना कर दिया था। एक दिन रानी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, न चाहते हुए भी मधु को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रानी के कॉलेज में जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रानी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रानी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रानी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई हुई थी। सभी रानी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रानी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रानी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रानी की ऊंची सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रानी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रानी सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए बोली, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ के लिए उसकी बेटी उसके दिल का टुकड़ा होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं और कल से किसी और की भाभियां और बहू बनेंगी। अगर कल ही हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख जरूर पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटियां भी खुश रहेंगी। रानी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मधु की सास को भी अपनी भूल का पछतावा हुआ और उसने मधु को गले लगा लिया। यह देखकर मधु की आंखें खुशी के मारे भीग गई, मानो उसकी सालों की तमन्ना पूरी हो गई। तो दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।